नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। पलामू और हजारीबाग समेत मेडिकल कॉलेजों को एडमिशन की मिली अनुमति। झारखंड के 3 मेडिकल कॉलेज दुमका, पलामू और हजारीबाग में अब मेडिकल की पढ़ाई का रास्ता साफ हो गया है। लंबे अरसे से लंबित इस मामले में राज्य सरकार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसकी घोषणा बुधवार को सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड राज्य चिकित्सा परिषद के भवन और वेबसाइट के उद्घाटन समारोह में की। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद थे। दुमका मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई की अनुमति कुछ दिन पूर्व ही मिल गई थी, जबकि पलामू और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा कल स्वास्थ्य मंत्री ने की। ट्रैफिक सुधार के तहत नियम तोड़ा तो मोबाइल पर एसएमएस भेजकर लिया जाएगा जुर्माना। झारखंड में ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड पोस्ट से चालान भेजने की व्यवस्था समाप्त कर दिया है। अब यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस से चालान भेजा जाएगा। नियम तोड़ने के आधे घंटे के भीतर चालान वाहन मालिक के मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से यह सिस्टम इसी महीने से लागू करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल उन्हीं चालकों के मोबाइल नंबर पर चालान का मैसेज भेजा जाएगा जिन्हें 2016 के बाद वाहन खरीदा और रजिस्ट्रेशन के समय मोबाइल नंबर भी अंकित कराया होगा। ऐसे चालकों को पुलिस की ओर से एसएमएस के माध्यम से चालान भेजा जाएगा। 6 साल के बच्चे के मुंह से सरिया आर पार, 10 डॉक्टरों ने मिलकर बचाई जान। रांची के आदर्श नगर धुरुआ के रहने वाले 6 वर्षीय प्रतीक के मुंह से सरिया आर पार हो गया था। इसके बाद आनन फानन में परिजन उसे रिम्स लेकर पहुंचे। इमरजेंसी में ओटी में देखने के बाद जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टरों को सूचना दी। गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई। जनरल सर्जरी विभाग ने पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग से सामंजस्य स्थापित कर 5 विभाग के 10 डॉक्टरों की टीम बनाई और ओटी में ले गए, जहां उनकी सफल ऑपरेशन हुआ। झारखंड में जल्द खुलेगी कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी, सीएम हेमंत सोरेन बोले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में जल्द ही कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। सरकार गठन के बाद से ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाना प्राथमिकता रही है। राज्य में स्थापित विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मिले और उनका गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास हो सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के शिक्षित और प्रशिक्षित हर युवा को रोजगार का अवसर मिले। इसी सोच के साथ कार्य योजना बनाई जा रही है। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक में कही। झारखंड में स्कूल खोलने के टाइमिंग को लेकर आया नया आदेश। झारखंड सरकार ने स्कूलों के खुलने के समय को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश में स्कूलों के खुलने का समय फिर से निर्धारित किया गया है। झारखंड स्कूली शिक्षा विभाग का आदेश प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी और अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू होगा। स्कूली शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग के सचिव की ओर से दिए गए निर्देश के अनुसार अब ये स्कूल सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। हालांकि शिक्षकों को दोपहर बाद 2 बजे तक स्कूल में रहना होगा। इस बाबत सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है। रांची, दुमका जैसे जिलों में भी तो मंगलवार को ही आदेश जारी कर दिया गया था। हज भेजने के नाम पर बिहार झारखंड के लोगों से करोड़ों की ठगी करता था यह नटवर लाल अब हुआ गिरफ्तार। झारखंड की रांची पुलिस ने एक ऐसे नटवर लाल को गिरफ्तार किया है जो हज भेजने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया करता था। इस नटवर लाल ने हज और उमरा भेजने के नाम पर झारखंड, बिहार के कई जिलों में सैकड़ों लोगों को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपए की ठगी की है। नौशाद नामक इस नटवर लाल ठग ने हज में जाने वाले यात्रियों को बेहतर पैकेज का लालच देकर अपने टूर एंड ट्रेवल के नाम पर सैकड़ों लोगों से लाखों रुपए लेकर भी हज जैसे पवित्र यात्रा में नहीं भेजा। इसके बाद लोगों ने रांची के औरमांझी थाना में इनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एसपी ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। झारखंड सीएम सोरेन ने सहाय योजना का किया शुभारंभ। ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाओं का चयन कर दिया जोर।
कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा के एसोसिएशन ग्राउंड में बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल के प्रतिभा को बढ़ावा मिलने के उद्देश्य से सहाय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सरकार ने 2 से 10,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि भी देने की घोषणा की। शुभारंभ के दौरान सीएम सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण स्तर से लेकर प्रखंड व जिला स्तर तक खिलाड़ियों का चयन होगा, उसी के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी करने के लिए लाभुक का किया जा रहा है चयन, जानिए कैसे करना है आवेदन। प्रदेश की हेमंत सरकार की ओर से वीर शहीद बिरसा मुंडा के नाम से योजना चलाई जा रही है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत खाली जमीन पर फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। इस योजना की शुरुआत किसानों की आय बढ़ाने के मकसद से किया गया है। इसमें मनरेगा योजना को भी जोड़ा गया है। जिले के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए झारखंड सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2020 में की थी। इस योजना के तहत आम अमरूद के साथ मिश्रित फल की बागवानी किया जाता है। इसमें आम और अमरूद के अलावा नींबू की भी बागवानी की जाएगी। बीते वर्ष 2020-21 में 387 एकड़ भूमि में बागवानी किया गया, जिससे जिले के सभी प्रखंडों में लाभुकों का चयन करके बागवानी किया गया था। झारखंड के सभी विश्वविद्यालय में अब छात्राओं को मिलेगा मातृत्व अवकाश, जाने किन लोगों को मिल सकेगा इसका फायदा। सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में एमफिल व पीएचडी कर रही छात्राओं को अब मातृत्व अवकाश तथा बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश मिलेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक व स्नातकोत्तर कर रही छात्राओं को मातृत्व और बच्चों की देखभाल के लिए कक्षा में उपस्थिति में छूट मिलेगी, जबकि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए विशेष परिस्थितियों में तिथि में विस्तार किया जा सकेगा। केंद्र के निर्देश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालय सहित उच्च शिक्षण संस्थानों को इसे लागू करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यूजीसी के सचिव प्रो रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर कहा कि विश्वविद्यालय इसके लिए अपने यहाँ नियम परिनियम तैयार करे और इसे यथाशीघ्र लागू कराए। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलेगी सारी सुविधाएं। झारखंड के 64,000 पारा शिक्षकों की सेवा अस्थायी होगी, यानी अब वे 60 साल की उम्र तक सेवा में रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें अब सहायक शिक्षक कहा जाएगा। हर साल मानदेय में 4% वृद्धि होगी। साथ ही 4 आकलन परीक्षा में पास नहीं करने के बाद भी उन्हें सेवा से हटाया नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और पारा शिक्षकों के बीच हुई वार्ता में इस पर सहमति बनी। झारखंड में कल से हुई धान की खरीदारी शुरू, 50% राशि का तुरंत होगा भुगतान। झारखंड में बुधवार से धान खरीदी शुरू हो गई है। किसानों को खरीदी का 50% भुगतान तुरंत किया जाएगा। वहीं बची हुई राशि 3 महीने के अंदर दी जाएगी। वित्त वर्ष 2021-22 में धान खरीद के लिए प्रदेश भर में 562 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार झारखंड सरकार ने 8 मीट्रिक धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस बार किसानों से पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले ज्यादा रेट पर धान खरीदे जाएंगे। गृह मंत्रालय ने कहा, उचित समय पर जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा। राज्यसभा में गृह मंत्रालय में जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख पर जवाब दिया। इन प्रदेशों को राज्य का दर्जा देने के समय सीमा है या नहीं, इसके जवाब में गृह मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर को उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वहीं गृह राज्य मंत्री ने भी कहा कि चुनाव निर्धारित करने का निर्णय भारत के चुनाव आयोग पर विशेषाधिकार है। मुंबई में कक्षा 1 से 7 के स्कूल 20 महीने के बाद 15 दिसंबर से फिर से खुलेंगे। बृहद मुंबई महानगर पालिका ने मंगलवार को कहा कि मुंबई में कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 20 महीने तक बंद रहने के बाद कक्षा 1 से 7 के लिए स्कूल 15 दिसंबर से खुल गए। पहले स्कूल को 4 दिसंबर से खुलना था, लेकिन कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए निर्णय को टाल दिया गया था। केंद्र ने कहा, जोखिम वाले देशों से आ रहे लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट प्री बुक करवाना होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंताओं के बीच सरकार ने कहा कि जोखिम वाले देशों से भारत आ रहे लोगों को अपना आरटीपीसीआर टेस्ट भी प्री बुक करवाना होगा और उनके आगमन पर परीक्षण किया जाएगा। यह नियम शुरुआत में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद एयरपोर्ट पर 20 दिसंबर से लागू होगा। वर्तमान में भारत में ओमिक्रॉन के 49 से ज़्यादा केस हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग में 30 लाख के लाभ का प्रलोभन देकर पुणे में शख्स से 9 लाख की धोखाधड़ी। पुणे में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर शख्स से 9 लाख की धोखाधड़ी मामला सामने आई है। धोखाधड़ी करने वालों ने पीड़ित से कहा कि उन्हें ऑनलाइन ट्रेडिंग में 30 लाख का फायदा हुआ है
और इसे क्लेम करने के लिए उन्हें 8.98 लाख भेजने होंगे। कोश्यारी ने धनराशि भेज दी, लेकिन उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, पंजाब में सत्ता में आने पर जालंधर में देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पंजाब के जालंधर में तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब की खुशी के लिए लड़ाई जीतनी है और आपको सत्ता में लाना है। केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर पंजाब में आप सत्ता में आती है तो हम जालंधर में देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। मुंबई में 31 दिसंबर तक बढ़े कोविड-19 प्रतिबंध, 50% क्षमता के साथ इंडोर कार्यक्रमों की अनुमति। मुंबई पुलिस ने कोविड-19 प्रतिबंधों को 31 दिसंबर तक बढ़ाने के लिए बुधवार को एक आदेश जारी किया है। सिर्फ पूर्ण टीकाकरण वाले लोग कार्यक्रमों का आयोजन व उसमें शामिल हो सकेंगे और सार्वजनिक परिवहन का वो इस्तेमाल कर सकेंगे। पुलिस ने कहा कि 50% क्षमता के साथ इंडोर कार्यक्रमों और 25% क्षमता के साथ आउटडोर कार्यक्रमों की अनुमति होगी। तमिलनाडु के हेलीकॉप्टर हादसे में इकलौते जीवित बचे शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का हुआ निधन। भारतीय वायुसेना ने बताया कि 8 दिसंबर के तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में इकलौते जीवित बचे शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के इलाज के दौरान बुधवार सुबह निधन हो गया। वायुसेना ने सिंह के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। गौरतलब है कि इस हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 अन्य लोगों की मौत हुई थी। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर को 604 करोड़ जारी किए। जल शक्ति मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को तेजी से लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर को 604 करोड़ जारी किए हैं। बकौल मंत्रालय, राज्य ने 2022 तक हर घर जल पहुंचाने की योजना बनाई है और अब तक 18.35 लाख ग्रामीणों घरों में से 57% से अधिक घरों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।